हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमबी परीक्षा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लेकर आते हैं आपके लिए डेली देश विदेश में घटित होने वाली करंट अफेयर्स की जितनी भी जानकारी है उनसे रिलेटेड रोज के 10 प्रश्न। ठीक है, तो आज बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज की क्विज के 10 प्रश्न, जिसमें हम जानेंगे 19 नवंबर को देश विदेश में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी के बारे में। तो चलिए बिल्कुल देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। तो पहले प्रश्न के साथ हम शुरू करेंगे। तो हमारे करंट अफेयर का आज का जो पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज द नेम ऑफ SpaceX क्रू ड्रैगन one spacecraft which launched 4 astronauts to space station in first operational flight for NASA? SpaceX क्रू ड्रैगन एक अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने नासा के लिए परिचालन उड़ान में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च किया है? उसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। ए रेसिलेंस, बी स्टारशिप, सी इनसाइट और डी ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेसिलेंस। ठीक है, देखिए SpaceX ने अभी हाल ही में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनल स्पेस स्टेशन भेजा है। ठीक है, और नासा के 4 अंतरिक्ष यात्री, जिसमें से 3 मूल अमेरिका के हैं और एक जापान के हैं। नासा की अगर मैं बात करूं तो नासा का फुल फॉर्म सभी को पता ही है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर भी हम सभी को हेडक्वार्टर की भी जानकारी है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे सीधा हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर SpaceX ने जो भेजा है वो नासा के द्वारा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, और किसके द्वारा? रेसिलेंस। ठीक है, रेसिलेंस नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैव साइंड द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्री ट्रेड डील कॉल्ड एज रीजनल कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप डील? कितने एशिया प्रशांत देशों ने विश्व के सबसे बड़े मुक्त व्यापार सौदे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? 10, 15, 13, 11। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, 15 एशिया प्रांत देशों ने दुनिया के सबसे बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, 37वें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी रीजनल कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप नाम दिया गया है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक ब्लॉक है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है, इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज अपॉइंटेड whom हैज देयर न्यू ब्रांड एम्बेसडर? ठीक है, ऑप्शंस आर PV सिंधु, बी परिणीति चोपड़ा, सी स्मृति मानधना और डी MC मैरी कॉम। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा स्मृति मंदाना। भारतीय क्रिकेटर टीम महिला स्मृति मंदाना एक खिलाड़ी हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की, जिन्हें इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोडक्ट ईवा लॉन्च किया है, जिसके लिए उन्हें ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें से जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको पता है आप लोग बेफिक्र हमें जल्दी से आंसर बता दिया कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, द फर्स्ट एवर सोलर पावर इनबिल्ट टेक्सटाइल मिल ऑफ एशिया इज बीइंग सेट अप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ए केरला, बी गुजरात, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। तो जिन्हें इसका आंसर पता है जल्दी से उत्तर दीजिए, और जिन्हें नहीं पता है तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में किया जाएगा एशिया की पहली और सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन। ठीक है, महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया है और ये एशिया का पहला है, इसलिए इसे अपने को याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। Who has
been awarded Professor A.N. Bahaduri Memorial Lecture Award 2020? प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? इसके विकल्प हैं ए. धर्मेंद्र मिश्रा, बी. श्याम प्रसाद गुप्ता, सी. राहुल तिवारी, डी. डॉक्टर सुसंता कर। और इसका जो हमारे पास सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सुसंता कर। ठीक है, इन्हें प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो डॉक्टर सुसंता कर हैं वो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, आणविक परविज्ञान और इम्यूनोलॉजी वैज्ञानिक हैं और औद्योगिक सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री बेंगलुरु द्वारा जो प्रोफेसर एन भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड दिया जाता है वो इन्हें दिया गया है। अब यह अवार्ड इन्हें क्यों दिया गया है? तो यह अवार्ड इन्हें दिया गया है लिशमेनिया डोनोवानी। ठीक है, यहाँ सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा नाम, लिशमेनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेम ऑफ द प्लेयर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2020 ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी ऑफ टेनिस। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे टेनिस के 2020 ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ए. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी. राफेल नडाल, सी. नोवाक जोकोविच और डी. डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच एक टेनिस प्लेयर है, फेमस टेनिस प्लेयर है काफ़ी। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सर्बियाई टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने 15 नवंबर 2020 को नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए ATP टूर नंबर 1 की ट्रॉफी दी गई है। ठीक है, और इन्होंने ये ट्रॉफी 6ठी बार जीती है। ठीक है, ये 6th टाइम अगेन एंड अगेन, ये 6th टाइम इन्होंने ये ट्रॉफी जीती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, विच फेज ऑफ द मालाबार 2020 एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन नवंबर 17 एंड 20 इन द नॉर्थ अरबियन सी। मालाबार 2020 अभ्यास का कौन सा चरण उत्तर अरब सागर में 17 से 20 नवंबर के बीच आयोजित किया गया है? पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ठीक है, तो देखिए सेकेंड स्टेज जो है इसकी वो आरंभ की गई। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अरब सागर में आरंभ हुआ है मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण। ठीक है, मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में 17 से 20 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसका जो पहला चरण था वो 3 से 6 नवंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में किया गया था। याद रखना ये चीज़ यहाँ पर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूट रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। निम्नलिखित में से किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. नंदन नीलेकणी, बी. विशाल सिक्का, डी. सी. क्रिस गोपाल कृष्णन और डी. N.R. नारायण मूर्ति। अगर आप लोगों में से किसी को आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और जिन्हें नहीं पता है तो सुनिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास क्रिस गोपाल कृष्णन। ठीक है, RBI जो है वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए उसने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की स्थापना की है। ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब की जो स्थापना हुई है वो क्यों हुई है? नवाचार को बढ़ावा और प्रोत्साहन इससे मिलेगा। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन और बढ़ावा इससे मिलेगा। इसमें 10 सदस्य होंगे जिसमें एक अध्यक्ष शामिल होगा, और अध्यक्ष यहाँ पर किसे बनाया गया है? क्रिस गोपाल कृष्णन। ठीक है, इन्हें अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर 2020-21 अकॉर्डिंग टू द गोल्ड्समैन्स कर्व। गोल्डमैन के अनुसार 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? -12.5%, -13.3%, 11.8%, -10.3%।
तो देखिए गोल्डमैन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -10.3% रहने का दावा किया है। देखिए अभी सभी को पता है कि कोविड-19 के रहते 2020 में हर देश की इकोनॉमी डाउन हुई है, जीडीपी डाउन हुई है, हमारे ही नहीं सभी देशों की, ठीक है। तो यहाँ पर जो अभी हमारे यहाँ अनुमान लगाया गया है वो है -10.3%, ठीक है। ये वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी गिरावट को अपने पूर्वानुमान को संशोधित किया है, ठीक है। पहले अनुमान में इन्होंने -14.8 को संशोधित कर -10.3% कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ मंथ moratorium on which bank withdrawal capped at ₹25,000। भारत सरकार ने किस बैंक पर एक महीने की मोहलत दी है? 25,000 रुपये की निकासी के लिए। मतलब एक बैंक को किस बैंक को ऐसी मोहलत दी कि एक महीने में 25,000 रुपये की निकासी हो सकती है, ठीक है। इसके ऑप्शन हैं करूर वैश्य बैंक, इंसियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक। तो मैं आपको बता दूं लक्ष्मी विलास बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, इसे मॉरेटोरियम पीरियड में रखा है, ठीक है, आरबीआई ने। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, भारत के सारे बैंक आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो प्राइवेट बैंकों को लोन भी देता है, ऋण भी देता है, ठीक है ना। तो ऋणदाताओं की वित्तीय स्थिति में गंभीर अभी गिरावट आई है लक्ष्मी विलास बैंक में, तो एक महीने के लिए इसे मॉरेटोरियम पीरियड पर रखा गया है, ठीक है। तो ये तो हमारे आज के हुए 10 प्रश्न, ठीक है, करंट अफेयर्स के। एक बार रोज़ इसी तरह 10 प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए। तो जल्दी से अगर आपको इसी तरह के और भी प्रश्न आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अच्छे से अपने आने वाली एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू क्लास। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।